द एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस, जो 1970 के दशक के अंत में एनफील्ड लंदन में हुआ था। ये एक अकेली माँ पैगी होजसन और उसके 4 बच्चों, मेनली 2 लड़कियाँ जेनेट और मार्गरेट पर फोकस्ड है। उन्होंने बहुत सारे और अलग अलग सुपरनेचुरल घटनाओं को एक्सपीरियंस किया। उन लोगों का कहना था कि उनके घर में अचानक से अपना फर्नीचर हिलने लग जाते हैं और घर में रखी हुई अलग अलग वस्तुएं उड़ने लग जाती हैं। खाली कमरों से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है। ऑटो और डरा देने वाली बात यह थी कि उनकी बेटी जेनेट डीप और अलग ही गहरी आवाज़ में बोलती थी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि पैगी होजसन ने अपनी बेटियों के बेडरूम से तेज आवाज़ें सुनी। जब वो अपनी बेटी मार्गरेट और जेनेट को आवाज़ बंद करने और सोने के लिए कहने गई तो उन्होंने देखा कि वो दोनों कोने में छिपे हुए हैं और वो लोग बहुत डरे हुए हैं। जेनेट ने अपनी माँ को बताया कि जो कपड़े रखने वाली छोटी सी टेबल आती है वो टेबल बेडरूम के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। तो पैगी ने पहले तो ये बात मानी ही नहीं, लेकिन पैगी ने जब टेबल को अपने आप दरवाजे की ओर बढ़ते हुए देखा तो वो चौंक गई, मानो कोई अदृश्य ताकत कमरे में लड़कियों को ट्रैप करने की कोशिश कर रही थी। और जब वो टेबल को पीछे ढकेलने की कोशिश करने लगी तो वो टस से मस नहीं हुई। डरकर होजसन परिवार, पड़ोसियों और उनके अच्छे पड़ोसी विक और पैगी नॉटिंघम से मदद मांगने के लिए सड़क पर भागा। जब विक जांच करने के लिए घर में गया तो उसने भी कहा कि उसने घर के चारों ओर से अजीब आवाजें सुनी। होजसन ने पुलिस को बुलाया और एक ऑफिसर ने दावा किया कि उसने पूरे कमरे में एक कुर्सी को हिलते हुए देखा था। उसने कहा था कि ये पुलिस का मामला नहीं है, उसकी भी फट गई थी। जब अजीब घटनाएं जारी रही तो पैगी ने यूके के एक पॉपुलर न्यूज़ वाले द डेली मिरर को बुलाने का फैसला किया ताकि वो आए और ये हो रही पैरानॉर्मल घटनाओं की जांच कर सके। लेकिन जब रिपोर्टर पहुंचा तो घंटों तक खामोश बैठा रहा। जब तक रिपोर्टर गया नहीं था तब तक कुछ नहीं हुआ था। जब फोटोग्राफर वापस आया तो एक लेगो ईंट उसकी आंख के ऊपर लगी। ईंट बहुत जोर से उड़कर आई थी। कुछ दिनों बाद भी वो निशान था और फिर मॉरिस ग्रोस इस मामले में आए। द डेली मिरर ने तो सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च SPR को बुलाया, जिसने मॉरिस ग्रोस को मामले की जांच करने के लिए भेजा। ग्रोस ने कहा कि घर में रहने के दौरान उन्होंने सुपरनेचुरल एक्टिविटीज की 2000 से ज्यादा अलग अलग घटनाएं देखी। 18 मंथ के दौरान कई पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने घर का दौरा किया, जिसमें प्रसिद्ध डेमोनोलॉजिस्ट एड और लॉरेन वॉरेन शामिल है। और वॉरेन इस मामले में इस हद तक शामिल थे कि उन्होंने पब्लिकली कहा कि वो आश्चर्यचकित थे कि घर के अंदर अजीब घटनाओं के लिए सुपरनेचुरल जिम्मेदार है। बाद में लोगों ने कहा कि ये सब हरकतें बच्चे जानबूझकर कर रहे हैं। 2 SPR एक्सपर्ट ने जेनेट की कर्कशवाद पर थोड़ा सख्ती से सवाल उठाया और बाद में बच्चों को खुद से चम्मच को झुकाते हुए पकड़ा। बाद में जेनेट ने स्वीकार किया कि 2% घटनाएं उन्होंने जानबूझकर की थी, ये दिखने के लिए कि मिस्टर ग्रोस और मिस्टर प्लेफेयर क्या हमें पकड़ पाते हैं या नहीं। जेनेट और मार्गरेट का इंटरव्यू लिया गया था जब वो बहुत बड़े हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे टेबल कुर्सियाँ इधर उधर मूव कर रही थी, कैसे उन पर फिजिकल अटैक हुए, उन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसने कहा कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हमारे साथ जो कि मूवी में नहीं दिखाया गया है। अगर आप लोग चाहो तो ये इनका इंटरव्यू देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस मामले ने मीडिया और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दोनों का ध्यान खींचा, स्पेशली द सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के मॉरिस ग्रोस और गाय लियोन प्लेफर का। उन्होंने होजसन के घर में इन घटनाओं की डॉक्यूमेंटिंग और इन्वेस्टिगेशन करने में कई महीने बिता दिए। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग और फोटो खींचे जिसमें मूव करती हुई चीजें दिखाई दी। ये क्लिप आप देख सकते हैं जिसमें जेनेट अजीब आवाज में बोल रही है। Shall we try and speak to him? No. We'll see if he'll speak to us. Yeah. Is anybody there? No. Who's there? Doctor Who. Doctor Who? Goose chases here. Mr. Gross, a lot of people. और ये फोटो आप देख सकते हैं जिसमें जेनेट हवा में बिना सहारे के लटकी हुई है। जो जेनेट है वो बिल विल्किंस नाम के एक व्यक्ति का भूत होने का दावा करती थी, जो कि वर्षों पहले घर में मर गया था। बाद में ये साबित हुआ कि उस नाम का एक व्यक्ति कभी घर का निवासी था और असल में लिविंग रूम में बैठे हुए हेमरेज से वो मर गया था। कहते हैं कि भूत जेनेट के जरिए से घंटों तक बातें करता था, लेकिन कुछ लोगों ने इन घटनाओं की सच्चाई पर सवाल उठाया और कहा कि बच्चे शरारत कर रहे होंगे
या ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसे सवालों और ये घटना झूठी है ऐसे इल्जामों के बावजूद ये मामला इतिहास में फेमस घटना है और इस पर मूवी भी बनी है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने ये मूवी देखी होगी। मूवी का नाम द कंजूरिंग 2 है।